आज सुबह फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह हम लोग फिलिप जो सुवार्तिक है उसके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। फिलिप जो था वो एक सात जो सेवक चुने गए पीड़ितों के काम में, 6वां अध्याय में एक डीकन के रूप में, एक एल्डर के रूप में उनको चुना गया सेवकाई के लिए। और फिलिप के बारे में बहुत कम बातें पीड़ितों के काम में पाई जाती है, लेकिन बाइबल बताती है कि जब कलीसिया में सताव आया तो सताव के समय सारे विश्वासी लोग तितर बितर हो गए और उसमें से फिलिप को परमेश्वर ने जो अनुग्रह उसके ऊपर था उसके द्वारा उसने सेवकाई किया। उसको जो टाइटल मिला है और वो है फिलिप द इवेंजलिस्ट, फिलिप जो सुवार्तिक। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ कार्य के लिए अलग करता है कि उसकी वो सेवा करें, और उसके पास जो संदेश था और वो था जीसस, यीशु का संदेश था। यीशु के जीवन, यीशु का मृत्यु और उस यीशु का जी उठने का एक विशेष संदेश उसके पास था। और इसलिए प्रियो, आज सुबह हम लोग फिलिप जो सुवार्तिक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला स्वभाव जो उसके अंदर हम पाया जाता है, पीड़ितों के काम उसका 8 अध्याय और 5 आयत। पीड़ितों के काम 8 और 5 जो बात पहली बार पाई जाए उसके अंदर, मैन विद ओपन माइंडेड, उसका मन जो था, ऐसा व्यक्ति जिसका मन सारे लोगों के प्रति खुला था। समरूनी लोगों के बीच में वो जाता है। जरा पढ़ लेंगे जरा, पीड़ितों के काम 8 और 5। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ओके, सो यहाँ पर इस समरूनी जो लोग थे, ये लोग यहूदी जो लोग थे और जो विदेशी लोग थे, दोनों का मिक्स वो दोनों ने इन दिनों में शादी किया और वो दोनों से मिक्स जो प्रजाति हुआ वे लोग थे समरूनी। और इसलिए यहूदी लोग जो थे उनसे घृणा करते थे और उनके प्रति प्रिजुडिस रखते थे, यानी कि उन लोगों को तिरस्कार करते थे। जब भी उनका देखना होता था, जैसे दो यीशु मसीह के शिष्य ने बोला क्योंकि ये समरूनी जो गांव था, उनके नगर के लोगों ने यीशु मसीह को तिरस्कार कर दिया, तो उनके 2 चेले थे, उन्होंने कहा कि प्रभु तो चाहे तो हम लोग आग बरसा दे और इनको नष्ट कर दे। सो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उस भले समरूनी का उदाहरण दिया, तब जो यहूदी था वो मुंह से भी बोला नहीं कि उसका अच्छा पड़ोसी कौन है। उसने रिप्लाई दिया था, जिसने जो भला किया, वो जिसने उसको मदद किया वो उसका। जो यहूदी लोग थे उतनी घृणा उनके अंदर ये समरूनी लोगों के प्रति थे कि मुंह से वो लोग उनका नाम भी लेना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर ये फिलिप जो सुवार्थी के बाइबल बताती है कि वो समारिया शहर में गया और लोगों को यीशु मसीह का संदेश दिया। प्रियो, पहली बात हम लोग इस फिलिप सुवार्तिक के द्वारा सीखते हैं और वो है कि हमारा मन
लोगों के लिए खुला रहना चाहिए, लोगों के लिए खुला रहना चाहिए, शहर के लिए, हमारे विस्तार के लिए, हमारे जहां पर भी हम लोग रहते हैं उनके लोगों के बीच में हमारा मन खुला रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है। प्रियो, चाहे कोई भी समाज का क्यों न हो, कोई जाति का क्यों न हो, कोई भी धर्म का क्यों न हो, परमेश्वर ने सारे लोगों को बनाया है। और इसलिए पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम ये फिलिप सुवार्तिक जो है उसके जीवन में जो परमेश्वर ने डाला था, वो बात हम लोग उसके जीवन के द्वारा देखते हैं कि उसने ऐसे तिरस्कार युक्त लोग जो थे उनको भी सुसमाचार प्रचार किया। वो शहर को उसने पसंद किया जिनको यहूदी लोगों ने तिरस्कार किया था। और इसलिए पहली बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, और वो है इस फिलिप सुवार्तिक के द्वारा, कि परमेश्वर हमें मन दे, ओपन माइंड दे। ओपन माइंड के द्वारा हम लोग भी फिलिप सुवार्तिक के समान, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने क्यों ना आए, कोई भी जाति का लोग क्यों ना आए, लेकिन हम लोग उनको प्रेम करेंगे, उनको हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे। उसके बाद प्रेरितों के काम 8 और 6 आयत को जरा पढ़ लेंगे। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। सो प्रेरितों के काम 8 और 6 में दूसरी बात फिलिप के चरित्र में पाई गई, मैन विथ मैसेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह का संदेश उसके पास था। ओके, जब फिलिपुस ने प्रचार किया मसीह के बारे में, और मसीह का संदेश जब समरूनी लोगों के पास आया, तो बाइबल बताती है वो ध्यान से उस संदेश को सुनने लगे, और उनके संदेश सुनने के द्वारा उन्होंने विश्वास किया, और वहां पर चिन्ह चमत्कार होने लगे। मैसेज ऑफ क्राइस्ट। प्रियो, इस संसार जहां पर डाउट्स से भरा हुआ है, लोग घृणा से भरे हुए हैं, लोगों के जीवन में चिंता समस्याओं से भरे हुए लोग हैं, उनके बीच में प्रभु ने हमें एक संदेश दिया है, मसीह का संदेश। और ये मसीह का संदेश सुसमाचार, जिसमें सामर्थ, बाइबल बताती है उसमें सामर्थ है। जब भी हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। ओके, और इसलिए प्रियो, जब भी हम यीशु का नाम दूसरों को बताते हैं, तब लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। और इसलिए आपको और मुझे प्रभु ने कहा है कि जाओ और सारे देश के जातियों को सुसमाचार फैलाओ, उनको शिष्य बनाओ। परमेश्वर ने संदेश आपको और मुझे दिया है। और इसीलिए जैसा फिलिप सुवार्तिक ने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को, जो यीशु का संदेश है, यीशु की वार्ता जो है, उसको उसने समरिया शहर में उसने प्रकट कर दिया। प्रेरितों के काम 8 और 40 को जरा पढ़ लेंगे। फिलिपुस के जीवन के द्वारा हम देखते हैं, फिलिपुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपुस के जीवन में जो बात पाई गई, और वो है कि जहां जहां गया उसने सुसमाचार को फैलाया। प्रियो,
हमारी जिम्मेवारी इस महामारी के बीच में भी है, और वो है हम जहां पर भी जाए हमें यीशु के नाम को प्रकट करना है। क्योंकि लोगों के जीवन में अशांति है, लोगों के पास परमेश्वर का सही नाम नहीं है, और इसलिए लोग समस्या से भरे हुए, लोगों के जीवन में अशांति है, उनके बीच में जाकर हमें यीशु का सुसमाचार फैलाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए प्रियो, जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया, प्रेरितों के काम 8 और 12, उसने 2 बात को ध्यान में रख के प्रचार किया, संदेश दिया। प्रेरितों के काम 8:12, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारे संदेश में 2 बातें, परमेश्वर का राज्य का प्रचार हमें करना है, परमेश्वर के राज्य, उसका स्वभाव, परमेश्वर के राज्य का गुण हमारे जीवन में लाकर हमें उस परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। और दूसरा, यीशु मसीह के नाम का प्रचार हमें करना है। 2 बातें बाइबल बताती है कि 2 बात का संदेश सब उसने दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया और यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, तो लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस सुसमाचार में ये 2 बात चाहता है कि जब भी हम प्रचार करें, परमेश्वर के राज्य को हमें फैलाना है और यीशु मसीह के नाम को प्रचार हमें करना है। जब भी हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर लोगों को अपनी ओर वो खींचेगा। और इसलिए मैन विद मैसेज, फिलिप सुवार्तिक जो था, उसके पास जो संदेश था, और वो था कि उसने यीशु मसीह का संदेश दिया। तीसरी बात जो फिलिप्पुस के अंदर, जीवन के अंदर पाई गई, प्रेरितों के काम 8 और 6 और 7 में लिखा है। प्रेरितों के काम 8, 6 और 7 में, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लिखा है कि जब प्रचार हुआ, संदेश को दिया गया, तो बाइबल बताती है कि सारी दुष्ट आत्मा, बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल गई और चिल्ला चिल्ला के निकल गई, और जो लोग कोढ़ी थे, परमेश्वर ने उनको चंगा किया, जो लैम थे उनको प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। बड़ा चमत्कार का सामर्थ्य फिलिप की सेवकाई में हम लोग देखते हैं। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 के अनुसार, जो विश्वास करने वाले हैं उनके द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार करेगा। ये दिनों में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु करना चाहता है। हम यीशु का संदेश जब प्रचार करते हैं, तब उसके द्वारा प्रभु कंफर्म करेगा, हमारे शब्दों को कंफर्म करेगा, साइंस एंड वंडर्स के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु उसकी सुसमाचार को साबित करेगा। और इसलिए प्रियो, हमें प्रार्थना विश्वास से करना है, बीमारों के ऊपर हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को हमें निकालना है। हालेलुया। रोगी को हमें चंगा करना है, अन्य भाषा में बोलना है। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब हम विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा करेगा। और इसलिए प्रियो, ये नई शताब्दी, जब एक नया डेकेड प्रभु ने हमारे सामने दिया है, प्रभु चाहता है कि इस नए डेकेड में 10 साल में चिन्ह चमत्कार परमेश्वर बढ़ा दे और परमेश्वर का राज्य की साबिती चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर देने पाए। क्योंकि बहुत सारी बातें हम संसार में देख रहे हैं, लोग विश्वास आसानी से नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु को कहना है, प्रभु जैसे फिलिप्पुस को तूने इस्तेमाल किया,
और जब उसने प्रचार किया तब आपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा साबित किया आपके वचनों को। वैसे हमारे द्वारा जब हम प्रचार करते यीशु का, तब चिन्ह चमत्कार प्रभु करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इस 2021 में जब भी हम यीशु के नाम को ले, प्रभु उसके चमत्कार को उस घर में करने पाए, उस व्यक्ति के जीवन में करने पाए, उस परिवार में करने पाए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, और वो सामर्थ्य चिन्ह चमत्कार की सेवा, और वो है विश्वास के द्वारा हो सकती है। जब हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को देंगे, परमेश्वर अपना सामर्थ्य को प्रकट करेगा। चौथी बात फिलिप्पुस के जीवन में पाई गई, और वो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति। प्रेरितों के काम 8 और 26। प्रेरितों के काम 8 और 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर से और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से अगुवाई पाने वाला व्यक्ति। पवित्र आत्मा एक बड़ी जागृति के बीच में, चिन्ह चमत्कार की सेवा के बीच में, पवित्र आत्मा उसे कहता है कि तुझे गाजा स्ट्रीट में जाना है, उस जगह पर जहां मरुभूमि है, उस जगह पर तुझे जाना है। परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया, पवित्र आत्मा का आवाज को उसने सुना। आज प्रियो, फिलिप्पुस के समान व्यस्त मिनिस्ट्री है या व्यस्त जीवन है, उसके बीच में पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हमारे कान खुले रहने चाहिए। जब पवित्र आत्मा उसको कहता है कि तुझे साउथ दक्षिण की ओर जाना है, मरुभूमि जो गाजा रोड पे है। प्रियो, पवित्र आत्मा जो है कई बार हमें एड्रेस देगा, कौन किसके घर जाना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा हमें वो देगा, लेकिन हमें तैयार रहना है। बाइबल बताती है, फिलिप्पुस 27 और 28 कलम में लिखा है, फिलिप्पुस तुरंत उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाकर निकल पड़ा, और बाइबल बताती कि उसकी मुलाकात खोजे के साथ हुई, जो इथोपिया का खजांची था। प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने उस जो धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक अगुवा था और जो सच्चा खोजी था, उस खोजे को सुसमाचार सुनाया, और जो जो वचन पवित्र आत्मा ने उसको दिया, वो सारा संदेश उस खोजे को उसने सुना दिया। और बाइबल बताती है 35 कलम में, यीशु के बारे में उसने सुसमाचार को सुनाया, और वो खोजे ने विश्वास किया और उसने बपतिस्मा ले लिया। प्रियो, पवित्र आत्मा आज भी कार्यरत है। आज भी त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर है और जो व्यक्ति है, और आज भी वो हमारे साथ बोलता है, बातचीत करता है। और इसलिए प्रियो, हमें फिलिप्पुस के समान हमारे कानों को खोल के रखना है, आत्मिक कानों को सुनना है। व्यस्त जीवन में, नौकरी हो या बिजनेस हो, उसके अंदर पवित्र आत्मा जो कहता है उससे हमें सुनकर, वो जो कहता है उससे हमें करना है। तब आत्मा ही बचेगी, तब परमेश्वर के राज्य में नए लोग जुड़ जाएंगे। और इसलिए प्रियो, जब ये परिस्थिति हमारे बीच में, महामारी, चिंताएं, समस्याएं, लेकिन उसको बाजू पर रखकर हमें पवित्र आत्मा 2021 में क्या कहता है हमारे जीवन के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमें हमारे जीवन के एक एक कदमों के लिए क्या कहता है, उससे हमें सुनना है। पांचवी बात जो पवित्र शास्त्र में फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 34 और 35 आयत।
मैन विथ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ व्यक्ति। एक एल्डर था, लेकिन एक वडील था, लेकिन उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए जरा। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि उसने शुरुआत से लेकर यीशु मसीह के बारे में बताया, सुसमाचार सुनाया। फिलिपुस को पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जो जो लिखा था, वो सारी बात उसको पता थी। प्रियो, वचन को जानने वाला परमेश्वर ये फिलिपुस था, और इसीलिए वो पुराने नियम के वचनों के द्वारा उसने यीशु मसीह के बारे में उसने बता दिया। प्रियो, वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना जरूरी है। बाइबल इसलिए पढ़ना है, बाइबल इसलिए हमें सुनना है, बाइबल को हमें हमारे जीवन में अनुकरण करना है, तभी हम लोग यीशु मसीह के बारे में दूसरों को अच्छी रीति से बता सकते हैं। फिलिपुस के अंदर परमेश्वर का वचन था, और इसीलिए प्रियो, उसके द्वारा वो खोजे को पुराने नियम के यशाया की किताब के द्वारा और दूसरी किताबों के अंदर जो यीशु मसीह के बारे में लिखा था, उसके द्वारा उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो ही उद्धार करता है, जो पाप से छुड़ाता है। प्रियो, he preached about Jesus। उत्पत्ति में से पासओवर में यूसुफ के कैरेक्टर से उसने बताया होगा, और जो ब्रॉन्ज स्नेक था उसके द्वारा बताया, दाऊद के जीवन के द्वारा उसने बताया होगा, जो प्रबोधक की किताब है, भविष्यवक्ताओं की किताब में से उसने बताया होगा, जो भजन संहिता और राइटिंग्स लिखा उसके द्वारा उसने बताया होगा, यशाया की भविष्यवाणी और दूसरे भविष्यवक्ता मिखा, ऐसे सारे भविष्यवक्ताओं के किताब में से फिलिपुस ने यीशु मसीह के बारे में उस खोजे को बताया होगा। प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति बनना है, और इसलिए प्रियो, आज सुबह फिलिपुस के समान हमें पवित्र वचनों से भरा हुआ व्यक्ति बनना है। छठवीं बात बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 21 अध्याय 8 और 9 आयत को पढ़े। मैन विद द गॉडली फैमिली। फिलिपुस जो सुवार्तिक था, उसका परिवार जो था, उसका परिवार वो एक गॉडली फैमिली था, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था, परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ परिवार था। प्रेरितों के काम 21 8 9। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा था कि उसके 4 लड़कियां जो भविष्य वक्ता या गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी से भरी हुई थी। प्रियो, हमारा परिवार, हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे हुए, दान वरदानों से भरे हुए होने चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे लोग उद्धार को प्राप्त करें। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है कि वे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। और इसलिए प्रियो, ये फिलिपुस जो सुवार्तिक था, जो एल्डर था, लेकिन बाइबल बताती है कि उसका परिवार जो था परमेश्वर का पीछे चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था। और इसीलिए आपका बेटा और बेटी, मेरा बेटा और बेटी परमेश्वर को जानने वाले,
पवित्र आत्मा से भरे हुए, भविष्यवाणियों से भरे हुए और पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए होने चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है, योएल 2:28 में लिखा है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा जो उठेला जाएगा सब लोगों के लिए, और हमारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि हमारा परिवार वो प्रार्थना करना वाला परिवार बन जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा हुआ, वचनों से भरा हुआ परिवार बन जाए, मिशन माइंडेड फैमिली। फिलिप्पुस का परिवार एक मिशनरी परिवार था। प्रियो, परमेश्वर की सेवा करने वाला परिवार। आज सुबह परमेश्वर चाहता है कि फिलिप्पुस के समान हमारे जीवन, हमारा मन सारे लोगों के लिए खुला होना चाहिए, ओपन माइंडेड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी समाज के प्रति हमें कुछ भी तिरस्कार या घृणा नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट बी ओपन। दूसरी बात, हमारे पास संदेश होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है, मैसेज दिया है, सुसमाचार दिया है। उस सुसमाचार में सारे प्रश्नों का उत्तर है, और इसलिए हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार है। तीसरी बात हमने देखा कि फिलिप्पुस चिन्ह चमत्कार की सेवा से भरा हुआ था। चिन्ह चमत्कार की सेवा उसके जीवन के द्वारा, और हीलिंग, चंगाई की सेवा उसके द्वारा परमेश्वर कर रहा है। ये 2021 में प्रभु हमें फिलिप्पुस के समान उसके वचनों को प्रभु साबित करने पाए चिन्ह चमत्कार के द्वारा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। He was controlled by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का नियंत्रण उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके जीवन पर थी, क्योंकि he was man filled of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। प्रियो, हमें हर समय पवित्र आत्मा से भरे रहना है, और इसलिए जब भी पवित्र आत्मा हमें कुछ भी कहता है, कुछ भी जगह और जिस व्यक्ति का नाम देता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद फिलिप्पुस वचन से भरा हुआ व्यक्ति था, वो वचन उसके पास था। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, एक एक वचन हमारे अंदर होना चाहिए, कि जब भी हम दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हमारे पास वचन होना जरूरी है। कोई भी प्रश्न करे, हमारे पास वचन का ज्ञान होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम लोग उनको उत्तर दे पाए। और फाइनली हमारा परिवार फिलिप्पुस के समान एक प्रभु का भय मानने वाला, पवित्र और उसकी सेवा करने वाला परिवार होना चाहिए। आइए इस सुबह के समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको फिलिप्पुस के समान बनने के लिए दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बहुत कम लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है इट इज सिग्निफिकेंट, एक बड़ा भेद वाला वो बात को लिखा गया है। थोड़ा लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन को स्पर्शती है। आइए इस सुबह हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें फिलिप्पुस के समान बनाने पाए, उसके चारित्र, उसका स्वभाव प्रभु हमारे अंदर डाले, और हमें उसके समान इस्तेमाल करने पाए। प्रियो, उसका जीवन बहुत छोटा, बहुत बात उसके बारे में नहीं लिखे, लेकिन वो जो चारित्र उसका जो है वो बड़ा सामर्थ्य है, और उसके द्वारा बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। आइए अपने आप को इस वचन के आधार पर हम तैयार करें।